Hi angels, welcome to Apna Online School. So today we are going to do a very interesting chapter of maths of standard 2 and the name of the chapter is number given in a picture. So angels ये हमें ड्राइंग दी गई है, एक पिक्चर दी गई है और इसमें से हमें काउंट करके नंबर्स जज करने हैं, नंबर्स लिखने हैं. सो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो एंजल्स ध्यान से सुनिएगा और समझने की ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये आपका मैथ्स का बेस है. तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजल्स एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. See how the numbers given in the pictures have been written. तो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि आप लोग देखिए इसमें नंबर्स कैसे लिखे गए हैं ड्राइंग को देखकर, पिक्चर को देखकर. सो पहले हम रीड करेंगे यूनिट्स कॉलम में. सो एंजल्स यहाँ पे 2 कॉलम्स है, यूनिट्स और टेंस. जब 2 डिजिट नंबर हो जाता है, जैसे 9 के बाद आता है एंजल्स 10, राइट. सो तो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर्स. ओके, सो जब तक वो 1 यूनिट है, जब तक वो 1 2 3 4 5 6 1 to 9 तक, तब तक सिर्फ हम यूनिट्स का कॉलम बनाते हैं. लेकिन जैसे ही 2 डिजिट नंबर आ जाता है, 10 आ जाता है और 10 से लेके 99 तक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, राइट. सो हम लिखेंगे यूनिट्स एंड टेंस. सो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, अलग अलग हैं एंजल्स, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हैं. So how many blocks are there in the units column? 2 blocks. Okay. और यहाँ पे टेंस के कॉलम में एक लंबा सा एक टॉल पिलर है. लेकिन ये पिलर कैसे बना है एंजल्स? ये ब्लॉक से बना है, एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखे गए हैं. और कितने ब्लॉक्स हैं? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो एंजल्स ये है 10 ब्लॉक्स. तो ये 10 ब्लॉक्स रख के 1 पिलर बना है. तो ये है तो 1 पिलर एंजल्स, लेकिन इसमें 10 ब्लॉक्स भी तो हैं, तो हमको वो भी काउंट करने हैं. सो 1 10 मतलब 1 पिलर 10 ब्लॉक्स. सो 1 10 इज 10. सो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि 10 + 2, 10 and 2 is 12. All right, so 10 11 12. So 10 + 2 12, 10 + 2 12. तो हमें 10 कैसे मिला जबकि ये 1 पिलर है? हमें करना है 1 पिलर एंड 10 ब्लॉक्स. सिंपल. सो 1 10 is 10. So 10 + 2 12. सो एंजल्स हम आगे आगे और एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा. सो लेट्स चेक आउट द यूनिट्स कॉलम. सो यूनिट्स कॉलम में भी ब्लॉक्स हैं और अलग अलग हैं. सो यहाँ पे 8 ब्लॉक्स है एंजल्स और 2 पिलर्स हैं. टेंस कॉलम में कितने पिलर्स हैं? 2. तो यहाँ पे एक पिलर में एंजल्स फिर से 10 ब्लॉक्स हैं और सेकंड पिलर में भी 10 ब्लॉक्स हैं. सो एंजल्स हमें पिलर्स भी देखना है कि पिलर्स 2 है लेकिन 10 ब्लॉक्स भी है, तो 2 10 is 20. सो नाउ द टोटल blocks, I mean the total is 28. Okay, 20 and 8 28. Next, units. Again we are on the units column and how many blocks are there in the units column? 7. And then again in the tens column you have how many pillars? 1 2 3 4. So angels 4 pillars तो है हमारे पास, लेकिन ये 4 pillars बने कैसे लंबे लंबे? उसमें 10 ब्लॉक्स हैं ईच पिलर में. ईच पिलर यानी कि 1 पिलर. सो इन ईच पिलर देर आर 10 ब्लॉक्स. सो 4 पिलर्स 10 10 10 10 ब्लॉक्स. सो 4 10s is 40 because 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. So total is 40 and 7 47. Okay angels, I hope आप लोग ट्राई कर रहे हैं समझने की, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स एज वेल एज इन न्यूमरल्स. सो एंजल्स हमें यहाँ पे पिक्चर को देखना है और हमें नंबर फॉर्म में लिखना है और वर्ड्स फॉर्म में भी लिखना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज़ द यूनिट्स कॉलम एंजल्स. और यहाँ पे कितने बीड्स हैं? बीड्स यानी कि मोती बोल सकते हैं आप, लाल मोती. कितने हैं एंजल्स? 4. ओके, पर टेंस कॉलम में यहाँ पे कितनी माला है एंजल्स? एक ही माला है, लेकिन एक माला में कितने मोती हैं, कितने पर्ल्स हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All right, so 1 necklace and 10 pearls. So 1 10 is 10. So 10 plus 4 14, क्योंकि हमें एक नेकलेस भी गिनना है और प्लस हमें उसके अंदर के जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, वो भी गिनने हैं, राइट. सो 1 10, क्योंकि 10 पर्ल्स हैं इसके लिए और 1 नेकलेस है, तो 1 10. तो 1 10 इज 10 एंड 4 यूनिट्स. सो 10 प्लस 4 14. नेक्स्ट लेट्स गो टू द यूनिट्स कॉलम, और यहाँ पे हमें कॉइन्स दिए गए हैं और 8 कॉइन्स हैं एंजल्स. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे हमें 8 कॉइन्स हैं. और एंजल्स टेंस के कॉलम में हमें 2 नोट दिए गए हैं, 2 नोट्स. ओके, सो एक नोट एंजल्स 10 रुपीज़ का है. सो 1 नोट, ईच नोट इज ऑफ 10 रुपीज़ 10 एंड देर आर 2 notes. So 2 10s. तो 2 10 is 20 because 10 plus 10 20. So angels हमें ये कितने नोट्स हैं वो भी देखना है और कितने का नोट है वो भी देखना है. तो हो सकता है यहाँ पे 10 का नोट ना हो, 5 के नोट हो. ओके, सो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे है 2 नोट्स लेकिन 10 रुपीज़ के. सो 2 10 इज़ 20 और 8. सो 20 and 8 28. नेक्स्ट यहाँ हम आ जाते हैं यूनिट्स कॉलम में, और यहाँ पे 7 मैच स्टिक्स दी गई है. मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियाँ. तो माचिस की तीलियाँ यहाँ पे है 7. और यहाँ पे ना एंजल्स इन्होंने क्या किया है कि माचिस की तीलियों के, मैच स्टिक्स के बंचेस बना लिए हैं. मतलब कितने बंचेस हैं? 1 2 3 4 बंचेस. ओके, लेकिन एंजल्स हमें ये नहीं भूलना है कि एक बंच में, इन ईच बंच देर आर 10 मैच स्टिक्स. एक बंच में 10 माचिस की तीलियाँ हैं. ओके, सो हमें ये सब काउंट करना है कि 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. सो 4 bunches, but in each bunch there are 10 matchsticks. So 4 10 is 40. So 40 and 7 47. So total there are 47 matchsticks. So angels, अगर हम एक एक काउंट करेंगे, if you count one matchstick, it will take a longer time. इसके लिए जब हम उसे bunches में बना लेते हैं ना, तो हमें काउंट करना ईजी हो जाता है. राइट द प्रॉपर नंबर इन द ब्लैंक स्पेस. तो यहाँ पे ना एंजल्स ब्लैंक स्पेस थी. ओके, सो हमें यहाँ पे फिल करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आप लोग के लिए. तो लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे आया. तो ये यूनिट्स कॉलम है एंजल्स, और यूनिट्स कॉलम में कितने पर्ल्स हैं, कितने रेड मोती हैं? 6. ओके, और यहाँ पे ब्यूटीफुल नेकलेसेस हैं टेंस कॉलम में. कितने नेकलेस हैं एंजल्स? 2 नेकलेसेस, बट इन 1 नेकलेस, इन ईच नेकलेस देर आर 10 पर्ल्स. 10 10. So 10 + 10 20. So 20 and 6 26. तो ये टोटल 26 नंबर है. ओके, नेक्स्ट यूनिट्स. यूनिट्स में यहाँ पे दिया गया है 3 यूनिट्स. ओके, तो 3 पर्ल्स ड्राइंग करके हमें एग्जाम्पल दिया गया है 3 पर्ल्स. और टेंस की कॉलम में एक ही नेकलेस है एंजल्स इसमें, और एक नेकलेस में, इन 1 नेकलेस देर आर 10 पर्ल्स, 10 रेड मोती. तो 10 + 3, 10 and 3 is 13. ओके, नेक्स्ट यूनिट्स. यूनिट्स में है 5 मैचस्टिक्स. मैचस्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियाँ. और यहाँ पे ना एंजल्स ये सेम है, अपन को सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इन लोग ने. यहाँ पे 7 की जगह हमें 5 दे दिया है मैचस्टिक्स, और थोड़ा ड्राइंग को ऊपर नीचे कर दिया है. ओके, लेकिन ये है सेम. देखिए बंचेस ही बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी बंचेस बनाए हुए हैं. तो कितने बंचेस हैं? 1 2 3 4 बंचेस. लेकिन एक बंच में एंजल्स, इन 1 bunch there are 10 match sticks. In 1 bunch there are 10 matchsticks. So 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. So 40 and 5 45. तो जब आप 40 और 5 को प्लस करेंगे, जैसे कि 40 41 42 43 44 45, तो there are total 45 matchsticks. Next, think. Look at the objects. Count them and write their number in the circle below. So angels, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स दिया गया है और हमें उसे काउंट करना है और नीचे नंबर लिखना है. सो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे.
सो एंजल्स यहाँ पे अलग अलग सिंगल्स में 4 ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं. तो यूनिट्स में है 4 ब्लॉक्स, तो नीचे हमने लिख दिया है 4. ओके. और नेक्स्ट, अब ये सिंपल है एंजल्स. जैसे वहाँ पे बंचेस थे और जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने आपको ये सिखाया था राइट, कि ये एक पिलर है और एक पिलर में कितने ब्लॉक्स हैं 10. तो ये सेम चीज़ है. ओके. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, इट इज़ वेरी वेरी ईजी बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. सो एंजल्स यहाँ पे है 3 पिलर्स, 1 2 3 पिलर्स आर देयर. पर एंजल्स ये पिलर कैसे बने हैं? ब्लॉक्स से. तो कितने ब्लॉक्स से एक पिलर बना है? 1 पिलर इज मेड ऑफ 10 ब्लॉक्स. ऑल राइट. सो 3 पिलर्स बट 10 ब्लॉक्स ईच यानी कि 1 पिलर. ईच मतलब होता है एक एक पिलर में. तो एक एक पिलर में 10 ब्लॉक्स हैं. तो 10 + 10 20, 20 + 10 30. सो एंजल्स दिस इज हाउ मेनी टोटल ब्लॉक्स आर देयर? 30 and 4 34. So 3 tens is 30. Next, units. How many units are there, angels? 3 units. Okay. So 3 units are there. So angels यहाँ पे हम लिखेंगे 3. Okay. और यहाँ पे कितने पिलर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5. तो एंजल्स यहाँ पे 5 पिलर्स ज़रूर हैं, पर एक पिलर में 10 ब्लॉक्स हैं, तो वो हमें भूलना नहीं है गिनती करने के लिए. ओके. ये हमें ईजियर तरीका सिखाया गया है काउंटिंग का. तो अगर ये ब्लॉक्स अलग अलग पड़े होंगे, सपोज इफ़ दीज ब्लॉक्स आर केप्ट सेपरेटली, अगर ये ब्लॉक्स अलग अलग रखे हुए हैं तो आपको काउंट करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब आपको टाइम लगेगा काउंट करने में. लेकिन अगर हम इन ब्लॉक्स को 10 की ग्रुप्स में बना दें, मतलब ये 10 में बना दें. जैसे एक पिलर हम 10 एक ब्लॉक के ऊपर हम 10 ब्लॉक्स का हम अगर एक पिलर बना लें तो हमको काउंटिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 and 50 and 3 is 53. सो एंजल्स यहाँ पे हम लिखेंगे 5. ओके. सो 50 and 3 53. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि एंजल्स अगर हमने सिर्फ 5 लिख दिया, ठीक है, हम ये तो समझ गए हैं कि 5 पिलर्स हैं, पर ये एक पिलर कैसे बना? 10 ब्लॉक से. तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि वो है 5 tens. ओके. सो 5 10 is 50. तो हमें इसको लिखना कैसे है? 50 and 3 53. ओके. नेक्स्ट, यूनिट्स के कॉलम में है एंजल्स 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5. तो हमने यहाँ पे यूनिट्स में 5 लिख दिया. ओके. अब हम आते हैं टेंस कॉलम में. तो टेंस कॉलम में एंजल्स 1 2 3 4 पिलर्स हैं फिर से. ओके. और एक पिलर में इन ईच पिलर देर आर 10 ब्लॉक्स. ओके. तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40 angels. Okay, so 40 and 5 45. So 40 + 5 is also 45. सो एंजल्स ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ 4 पिलर्स नहीं देखने हैं, पिलर्स के अंदर का सामान भी देखना है कि ये पिलर बना कैसे है. ये बना है 10 ब्लॉक से. ओके. सो ये टोटल 40 है एंजल्स, 40 ब्लॉक्स हैं ये. ओके. 40 और 5 यूनिट्स, तो 40 + 5 45. नेक्स्ट, रीड द नंबर्स एंड शो द सेम नंबर ऑफ थिंग्स. सो एंजल्स हमें यहाँ पे नंबर्स रीड करने हैं और हमें ड्राइंग करनी है. अब इन लोग ने हमें उल्टा काम दे दिया एंजल्स. पहले ये ड्राइंग कर रहे थे और नंबर्स हमें लिखने बोल रहे थे, है ना. अब ये नंबर्स इन्होंने दे दिए हैं और हमें ड्राइंग करने बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है, मज़ा आएगा, है ना, ड्राइंग करने में. सो द फर्स्ट नंबर इज़ 39. सो एंजल्स 9 इज़ इन यूनिट्स कॉलम, तो हमें 9 डॉट्स मैंने बना दिए हैं आपको समझाने के लिए. सो एंजल्स आई हैव मेड 9 डॉट्स इन द यूनिट्स कॉलम. ओके. एंड दिस इज़ 30 एंड 9 39. तो हम अब यहाँ पे टेंस के कॉलम में कैसे ड्राइंग करेंगे. सो एंजल्स यहाँ पे मैंने लाइन बना दी है 1 2 3. ओके. सो ये 3 लाइन्स हो गई, 3 लाइन्स. लेकिन अब इन एक एक लाइन में, इन ईच लाइन देर आर 10 डॉट्स. ओके. सो 3 10s इज़ 30. सो 30 एंड 9 39, क्योंकि यहाँ पे है 10 डॉट्स + 10 डॉट्स 20 20 + 10 डॉट्स 30. ओके एंजल्स. और 3 मतलब कि 3 लाइन्स ड्रॉ किए, तो 3 10s 30. तो 30 एंड 9 39. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट नंबर एंजल्स.
सो इन द यूनिट्स कॉलम एंजल्स, ये है यूनिट्स कॉलम. यूनिट्स कॉलम में क्या दिया है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 डॉट बना दिया है. नेक्स्ट इज 40 एंड 1 41. सो अब मैं टेंस के कॉलम में कैसे बताऊँगी कि 40 कैसे आया. ओके, सो मैंने यहाँ पे 4 लाइन्स बना दी, क्योंकि ये 30 था तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स बनाई है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे 40 है तो मैंने 4 लाइन्स बनाई है ब्लैक कलर की. ठीक है, सो 1 2 3 4. पर एंजल्स डोंट फॉरगेट इन ईच लाइन देर आर 10 डॉट्स, वो भी हमें काउंट करने हैं. सो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40. सो एंजल्स ये बन गया है 40 एंड 1 41. आई होप you all have understood the concept. okay, so अगर आपको फिर भी थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरा ये जो लेसन है फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए और ट्राई कीजिए एंजल्स खुद डॉट्स बनाने की, खुद सोचने की, खुद ट्राई करने की. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 22. सो एंजल्स हम क्या करेंगे 22, तो 2 जो यहाँ का 2 है वो यूनिट्स की कॉलम में मैंने 2 डॉट्स बना दिए हैं. ओके, अलग अलग सिंगल डॉट्स. अब ये है टेंस. ओके, टेंस, तो एंजल्स टेंस की कॉलम में मैंने 2 ब्लैक लाइन बनाई है, तो ये 2 हो गया. 2 लाइन्स क्यों बनाई है, क्योंकि ये 20 है. 4 लाइन्स क्यों बनाई है, क्योंकि ये 40 है. और यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स बनाई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ये 30 है. ओके, लेकिन ये ईच लाइन में देर आर 10 डॉट्स, तो 10 + 10 20, सो 20 एंड 2 22. ओके एंजल्स, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर. तो ये कह रहे हैं कि एक नंबर में, ओके, एक नंबर में डिजिट्स जो होते हैं ना 7 और 3, उसको डिजिट्स कहते हैं. उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है. मतलब उसका कोई नाम तो होता होगा, है ना, जैसे हम सारे बच्चों का नाम होता है ना, टीचर का भी नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वैसे ही नंबर्स का भी नाम होता है और उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू. सो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. सो एंजल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ को अपना एक नाम होता है, राइट. तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 37. सो एंजल्स ये है हमारा यूनिट्स कॉलम, और यूनिट्स कॉलम में सिंगल मैचस्टिक है, अलग अलग मैचस्टिक्स है, और वो है 7. ओके, और यहाँ पे फिर से बंचेस हैं एंजल्स. हाउ मेनी बंचेस, 3 बंचेस, 1 2 3. पर हमें भूलना नहीं है कि एक बंच में कितनी मैचस्टिक्स है, 10. सो 10 + 10 20, 20 + 10 30. सो दिस इज 30 and 7 37. To understand a two-digit number, we look at how many bundles of 10 there are in the tens place. मतलब कि 10 के बंडल में 10 के कितनी बंडल्स है 10 के, यहाँ पे 3 बंडल्स है ना एंजल्स. एंड हाउ मेनी यूनिट्स और सिंगल्स देर आर, मतलब कि टेंस कितने हैं और सिंगल्स मतलब यूनिट्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल इन 37 देर आर 3 बंडल्स, राइट. इन 37 देर आर 3 बंडल्स, 1 2 3. ओके, 3 बंडल्स इन टेंस प्लेस. तो ये है टेंस की कॉलम एंजल्स. इसमें 3 बंडल्स है कि नहीं, दिख रहा है ना, 3 बंडल्स हैं यहाँ पे बांधे हुए, 1 2 3 एंड 7 सिंगल स्टिक्स. और ये जो मैच स्टिक्स हैं, माचिस की तीलियाँ हैं, ये 7 हैं अलग अलग, सिंगल यानी कि अलग अलग मैच स्टिक्स हैं इन द यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स की प्लेस पे, है ना. तो ये है टेंस का कॉलम और ये है यूनिट्स का कॉलम, और ऐसे ही उसकी प्लेसिंग की गई है. सो प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू है यूनिट्स और इसकी है टेंस, 3 टेंस. तो 3 टेंस इज 30 एंड 7 37. सो एंजल्स, in this chapter, that's all for now. So angels, it's a very मे बी कि आपने फर्स्ट टाइम किया है, इसीलिए आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो थोड़ा सा ऐसा वैसा है. बट एंजल्स, इट्स नॉट एट ऑल ऐसा वैसा. इट्स वेरी ईजी. वंस यू ट्राई एंड डू इट बाय योर सेल्फ. जब आप खुद करेंगे, आप खुद ड्राइंग करेंगे, आप खुद के नंबर्स बनाएंगे और बंडल्स बनाएंगे, और फिर आप करेंगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा. लेकिन एंजल्स, प्लीज़ ज़रूर इसे वापस सुनिएगा लेक्चर को और ट्राई कीजिएगा खुद करने की. ऑलराइट, सो बाय फॉर नाउ.